अब मैं आपको एक सवाल और बताती हूँ। एक सवाल और लिया जाए। पहला समीकरण दिया हुआ है इसमें x बटे 2 प्लस 2y बटे 3 बराबर -1। दूसरा समीकरण दिया हुआ है x माइनस वाई बाई 3 बराबर 3। चलिए विलोपन विधि लगाइए, गुणांक बराबर करिए। क्या किया जाए? अगर हम समीकरण 2 में 1/2 से गुणा कर दें तो देखिए x का गुणांक बराबर हो जाएगा। तो चलिए हम गुणा करते हैं 1/2 से। समीकरण 2 में 1/2 से गुणा करने पर गुणा करेंगे तो x/2 माइनस y/2 × 6 बराबर 3/2। समीकरण 2 ही है। इसी के नीचे आप पहला वाला समीकरण भी लिख लीजिए। अब जैसा मैंने बताया आपको, चिन्ह देखिए दोनों पॉजिटिव है। अगर जोड़ेंगे तो ये विलोपन नहीं होगा, हमको इसको गायब करना है, इसलिए हमको घटाना पड़ेगा। तो घटाइए, घटाने में हमने बताया चिन्ह बदलेगा, घटाने में चिन्ह बदलेगा। ये नीचे वाला प्लस है तो माइनस, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, घट गया। ये घट करके 0 हो रहा है। ये कितना, यहाँ क्या बच रहा है? -y/6 माइनस 2y/3 इक्वल्स टू 3/2 प्लस 1। लासा ले लीजिए, लासा लीजिए। लासा कितना होगा यहाँ? 6 माइनस 3 दूनी 6, 2y माइनस, अरे सॉरी यहाँ तो 6 है तो सिर्फ y आएगा, -4y इक्वल्स टू, यहाँ भी लासा लीजिए, 2 लासा हो रहा है, 3 धन 2। आगे बढ़िए, ये आपका हो जाएगा, कितना हो रहा है? ऊपर जुड़ रहा है ना, -y में -4y, समान चिन्ह हमेशा जुड़ते हैं। जुड़ करके -5y/6 इक्वल्स टू 5/2। हल कर लीजिए, अब इसको हल करिए तो -5y इक्वल्स टू 6 को पक्षांतर करिए, ऊपर जाके गुणा होगा, गुणा हो गया, 2 तिहाई 6 हो रहा है। -5y इक्वल टू 5 तिहाई 15, तो y इक्वल्स टू -15/5, y इक्वल्स टू -3। ये निकल गया y का मान। अब इसको आप क्या करना है? अब इसको उठा करके चाहे समीकरण 1 में रखिए, चाहे समीकरण 2 में, और रख करके x का मान निकाल लेंगे। चलिए रखा जाए, आगे बढ़िए। चलिए तो अब हम किस में रखें? चलिए समीकरण 1 में रख देते हैं, किसी में भी रख सकते हैं। समीकरण 1 में y का मान रखने पर x/2 प्लस 2y/3 इक्वल्स टू -1, x/2 प्लस 2 इंटू y की जगह -3/3 इक्वल्स टू -1। 3 से 3 डिवाइड हो रहा है, 3 से 3 कट रहा है, कट जाएगा। कितना बचेगा? x/2 प्लस -2 इक्वल्स टू -1। ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो रहा है x/2 इक्वल्स टू -1 प्लस 2। पक्षांतर करेंगे, माइनस का प्लस हो गया राइट हैंड साइड आने पर। अब ये घट रहा है, 2 में से 1 घटा दीजिए, बचा 1। आगे बढ़िए, इधर 2 से भाग है, उधर जाएगा, गुणा होगा, x इक्वल्स टू 2। ये आपका x का मान भी निकल गया। तो इस तरह आपने दोनों मान प्राप्त कर लिए और आपका उत्तर आ गया कितना? x इक्वल्स टू 2 तथा y इक्वल्स टू -3। उत्तर की जांच भी आप कर लीजिए। उत्तर की जांच, किसी भी समीकरण में हम दोनों मान रखेंगे। मान लीजिए समीकरण 2 में रखते हैं तो x - y/3 इक्वल्स टू दिया हुआ है 3।
x अपॉन y अपॉन 3 इक्वल्स टू दिया हुआ है 3। दोनों मान हम रखेंगे, x की जगह आया है 2 माइनस y की जगह -3 अपॉन 3 इक्वल्स टू 3 है। दाहिनी ओर तो कुछ हल नहीं करना है, राइट साइड में वो 3 एज सच रहेगा। ये डिवाइड हो रहा है, 3 एक कम 3 हो गया। तो अब आपका कितना बचा 2 और माइनस माइनस प्लस 1, इधर 3 है तो 2 में 1 जुड़ा 3 इक्वल्स टू 3। LHS इक्वल्स टू RHS आ रहा है। इसका मतलब है कि आपका उत्तर सही है। इसको आपको वहाँ अगर आप शो करते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो ये आप अपने सेटिस्फेक्शन के लिए उत्तर की जांच अवश्य करें। इससे आपको भी सेटिस्फेक्शन होगा कि हाँ आपने जो सवाल लगाया वो सही आंसर आया है या नहीं आया है। तो 2 सवाल आपको हमने बताया विलोपन विधि से हल करना, और हम समझते हैं आप उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब चलिए, ये तो वही बात है जैसे कल हमने बताई थी कि प्रतिस्थापन में भी कि समीकरण बना बनाया था, लेकिन अगर समीकरण आपको बनाना पड़ा, जो सवाल ऐसे रहते हैं जिसमें समीकरण बना बनाया नहीं है, ये तो पका पकाया था लेकिन आपको अब पका के खाना पड़ेगा। तो अगर समीकरण नहीं बना हुआ है तो चलिए फिर हम समीकरण बनाएंगे, उसके बाद फिर विलोपन विधि से उसको भी कैसे हल कर सकते हैं वो देखेंगे। एक सवाल और छोटा सा आपको हम बता रहे हैं, उससे आपको बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सवाल तो बहुत है, सवाल तो आपकी बुक में भी काफ़ी है, लेकिन आपको एक बेस देने की कोशिश की जा रही है ताकि आप आगे बढ़ सकें। मान लीजिए कोई भी एक छोटा सा सवाल अगर लिया जाए, जैसे एक सवाल दिया है 1 भिन्न 1/3 हो जाती है। मैं सवाल लिख दे रही हूँ, अब सवाल आप पढ़ लीजिए। सवाल आपके सामने है कि एक भिन्न दिया हुआ है, कह रहा है कोई भिन्न है जिसको कि आपको निकालना है, वो पता नहीं है लेकिन कंडीशन 2 दी हुई है। पहली कंडीशन दी है कि अगर उस भिन्न में 1/3 कब हो रही है, अगर उसके अंश से 1 घटाया जाता है। दूसरी कंडीशन दी है कि 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। हर में 8 जोड़ दें तो वो 1/4 हो जाती है, वो भिन्न हमें निकालनी है। तो चलिए अब हम हल करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें पता नहीं है कि भिन्न क्या है। आप मान लीजिए कि माना भिन्न का अंश और हर दोनों हमको कुछ मानना पड़ेगा, कोई भी चर राशि। माना भिन्न का अंश x है, x मान रहे हैं, तथा हर y। तो भिन्न क्या होगी, इसलिए भिन्न बराबर x अपॉन y, ये भिन्न हो गई। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। पहली शर्त क्या कह रही है उसके अनुसार हम आगे बढ़ें। प्रथम शर्तानुसार भिन्न जो x अपॉन y हमने ली है उसके अंश से 1 घटाया जाता है। तो चलिए हम अंश में से 1 घटा देते हैं। 1 घटा दीजिए, अंश क्या है x है, 1 घटा दिया तो भिन्न कितनी हो जा रही है 1/3। ये पहली कंडीशन से हमने पहला समीकरण बनाया। इसको थोड़ा और हम सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके उसको लिखेंगे। चलिए सिंप्लीफाई किया जाए तो y को उधर पक्षांतर करते हैं, 3 को इधर, 3 उधर भाग है, इधर आएगा ऊपर गुणा x - 1, y भाग था उधर गया तो y 1 × y। ये ब्रैकेट ऑफ करिए, खोल दीजिए कोष्ठक, 3 से गुणा करेंगे 3x - 3 × 3 हो रहा है y, ये आ गया। x और y को बाईं ओर कर लीजिए, समीकरण जैसा दिया होता है। 3x, y इधर आएगा तो -y, और अचर राशि उधर ले जाएंगे, पॉजिटिव होगी। पहला समीकरण, ये आपको पहला समीकरण मिल गया, 3x - y = 3। चलिए अब इसी तरह हम दूसरी शर्त के हिसाब से दूसरा समीकरण बनाएंगे। आगे बढ़िए। दूसरी शर्त के अनुसार या दूसरी शर्तानुसार फिर हमारी जो भिन्न है x अपॉन y ही है। इस बार कह रहा है कि हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो चलिए हर क्या है हमारा, इसमें y है, 8 जोड़ दीजिए तो वह भिन्न कितनी हो जाती है 1/4, यानी जोड़ने पे इसका मान 1/4 हो रहा है। ठीक है,
तो 1/4 हो रहा है। अब ये समीकरण हमें मिल गया है, लेकिन इसको भी हम सिंप्लीफाई करेंगे और एक व्यापक रूप में लिखने की कोशिश करेंगे इसे। चलिए सिंप्लीफाई करिए। 4 पक्षांतर होकर इधर आएगा, ऊपर गुणा होगा 4 गुणे x, y + 8 जाएगा उधर गुणा होगा। ये 4x = y + 8, पक्षांतर करिए y को इधर, 4x - y = 8। ये अब व्यापक रूप में आपको दूसरा समीकरण भी मिल गया। अब आपके पास दोनों समीकरण हैं। अब इन दोनों समीकरण को जैसे आप हल करते हैं विलोपन विधि से आप हल करिए, और हल करके x और y का मान निकाल लेंगे तो आपको भिन्न पता चल जाएगी। तो चलिए फिर आगे बढ़े अब हम हल की ओर। तो ऐसा करते हैं, अब इसको हम रब कर रहे हैं और दोनों समीकरण को एक साथ हम लिखेंगे। आप लोग नोट करते चलिए साथ साथ। अब हम दोनों समीकरणों को एक साथ लिखेंगे। पहला समीकरण था हमारा 3x - y = 3, 3x - y = 3, और दूसरा समीकरण जो हमारा आया है 4x - y = 8। ये हमारा दूसरा समीकरण आया है। थोड़ा सा आप धैर्य रखेंगे तो सॉल्यूशन तक जरूर पहुंचेंगे, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं। फिर अब उसी पैटर्न पे हमें चलना है जैसे कि अभी हमने पहले 2 सवालों को हल किया। चलिए अब आगे बढ़े जाए। विलोपन विधि के लिए गुणांक बराबर करना पड़ता है। यहाँ देखिए y का गुणांक दोनों समीकरणों में पहले से बराबर है, पहले से 1 है। तो अब हमें कुछ भी किसी भी चीज़ से गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे हम इसको क्या करें, जोड़ें कि घटाएं। समीकरण देख ही रहे हैं आप लोग, समान चिन्ह है, क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तभी चिन्ह बदलेगा। घटाने पर घटाइए, घटाने के लिए हमने बताया चिन्ह बदलेगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। अब ये घट करके y वाला टर्म 0 हो रहा है, विलोपित हो गया। क्या बचा, 3x - 4x = 3 - 8। घटा दीजिए, ये आएगा 3x में से 4x को घटाएंगे तो कितना आएगा, -x, और 3 में से 8 घटाइए, -5। क्लासेस में तो बहुत आप लोग कहते हैं कि 3 में से कितना गजब का रिस्पॉन्स आता है कि 3 में से 8 नहीं घटेगा या फिर +5 आ जाएगा। इसको आप हमेशा ध्यान दें, छोटी राशि में से बड़ी राशि घट रही है तो हमेशा निगेटिव में आएगा और घटेगा वो। दोनों पक्षों में माइनस माइनस कट रहा है, क्या बचा, x = 5। ये x का मान निकल आया, x का मान आ गया। अब चलिए इसको हम रखेंगे किसमें, किसी भी समीकरण, 2 समीकरण है हमारे पास, चाहे समीकरण 1 चाहे समीकरण 2, किसी में भी जिसमें आपको लगे कि आसानी से हम हल कर लेंगे। मान लीजिए कि समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 में यह मान रखने पर रख दीजिए 3x - y = 3 था, 3x - y = 3 था, x = आया हुआ है 5, रख दीजिए, तो 3 × 5 - y = 3। गुणा करिए, 3 × 5 = 15 -y = 3। 15 को हम पक्षांतर करेंगे, -y = 3 - 15 -y = घटाइए, फिर वही बात आ रही है ना, छोटे में से बड़ा घट रहा है तो ऋणात्मक चिन्ह आना है और घटा दीजिए बड़े में से छोटा, 12 है ना। अब माइनस से माइनस कट जाएगा, कटने के बाद y = 12, तो x = 5 आया था और y = 12 आ रहा है। इसका मतलब है कि जो है भिन्न हमारी कितनी होगी, भिन्न निकाल लीजिए। इसलिए भिन्न बराबर कितनी थी, भिन्न x/y थी, x/y वैल्यू पुट कर दीजिए x की और y की, 5/12 ये होगी आपकी भिन्न। यही आपका उत्तर होगा, यही आपका उत्तर होगा, 5/12। उत्तर की जांच आप जैसे हमने बताया कर सकते हैं, उत्तर की जांच भी आप
कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। अब हमने बताया है जिस तरीके से, उस तरीके से आप उत्तर की जांच कर लेंगे। किसी भी समीकरण में x और y दोनों का मान रख करके चेक कर लेंगे सही है कि नहीं। जैसे कि अगर समीकरण 1 में आप ओरल ही रखें, अगर x की जगह 5 तो 3 बचे 15 हो रहा है, माइनस y की जगह 12, 15 माइनस 12 3 आ रहा है ना, इसका मतलब है आपका उत्तर सही। उसके बाद आप आखिरी में अपना उत्तर अवश्य लिखें कि प्राप्त भिन्न 5/12 है, क्योंकि उत्तर लिखने पर भी मार्क्स होते हैं, बोर्ड एग्जाम में आपके मार्क्स कट जाएंगे, तो उत्तर आप अवश्य लिखें। तो ये इस तरह से आपको देखिए विलोपन विधि से सवाल लगाने हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी कुछ अगर पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कोई भी सवाल पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपकी समस्या का समाधान कर सकें। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।